जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल पश्चिम बंगाल में देश के चाणक गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन हुआ है। अब अमित शाह जी ने अब की बार जो नीति है एट एनी कास्ट, मैंने पहले भी कहा था, आज से 3-4 महीने पहले, दिल्ली चुनाव से पहले ही कहा था कि किसी भी सूरत में पश्चिम बंगाल जीतना है। मतलब एक प्रकार से ताड़ुका सुबाहु है, हिंदुओं के लिए वो नफूर है, हिंदू विरोधी है। और आज पूरे सनातनी, जितने पूरे देश भर के विश्व में रह रहे सनातनियों को अगर एक ही स्टेट दिख रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए, वो है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल एक बार महापुरुषों की धरती हुआ करती थी। ये स्वामी विवेकानंद की धरती है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, जहां बंकिम चंद्र चटर्जी की धरती है, जिन्होंने हमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दिया। मगर आज हमारे देश में ऐसी सरकारें आई जो कि राष्ट्रगान को ही, राष्ट्रगीत को ही देश विरोधी मानते हैं। अब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ये दोनों की उपज जो उत्पत्ति हुई है वो पश्चिम बंगाल से हुई। मगर वही राष्ट्रगीत कोई गाता नहीं। वंदे मातरम कह दो तो इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। दोस्तों, अमित शाह जी वहां जाकर जो ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ मोदी को अपशब्द कहे हैं, उसका भी बदला लेना है। दूसरा कि जो घटना, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, शर्मिष्ठा पनोली का। शर्मिष्ठा पनोली जो कि उसने कुछ भी गलत नहीं कहा, उसने केवल बॉलीवुड भाड़ और आतंकवादी पाकिस्तानियों के लिए कहा कि ये लोग खामोश क्यों हैं। मगर आनन फानन में मुर्शिदाबाद की इतनी जघन्य घटना के बाद अभी तक सारे अपराधी पकड़े नहीं गए। ममता बनर्जी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोली, मगर शर्मिष्ठा को पश्चिम बंगाल की पुलिस उठाने के लिए बिल्कुल देर नहीं लगाई और गुड़गांव से आके उठा के ले गई। दोस्तों, अब की बार भारतीय जनता पार्टी और देश भर के सनातनियों की एक ही इच्छा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और वहां पे जिस हिसाब से भ्रष्टाचार और आतंकवाद फैला हुआ है, ममता बनर्जी का जो गुंडा राज फैला हुआ है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल का था, अब दिल्ली के जंगपुरा में आज कल से ही पीला पंजा बुलडोजर चल रहा है। बाटला हाउस में बुलडोजर चला है। ये जब बुलडोजर दिल्ली, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने जब बुलडोजर मॉडल लाया था तो देश भर में उसका विरोध हुआ था। मगर देश के सीजेआई बीएस गौली ने तारीफ किया है योगी आदित्यनाथ जी का। और अगर गौली साहब ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है तो खानदानी चमचे, गुलाम, अब इनको बात समझ में नहीं आएगी।
जबकि गौली के पिताजी कांग्रेस के बड़े नेता थे और उनके भाई अभी भी कांग्रेस के नेता हैं। तो ये बात अगर उन्होंने राइट विंग के नेता योगी आदित्यनाथ का तारीफ किया है तो सभी मर्चों को, सभी चमचों को, खैरातियों को, देशद्रोहियों को बात बहुत चुभेगी। मगर इसके पहले पश्चिम बंगाल के एक जज ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में भी बुलडोजर चलना चाहिए और अगर बुलडोजर तुम्हारे पास नहीं है तो योगी आदित्यनाथ से किराए पे ले लो। ममता बनर्जी के गाल पे तमाचा मारा था। मगर ममता बनर्जी, अभी मेरी एक मित्र है यहाँ पे, वो बनर्जी है, वो मुखर्जी है, बोले ममता बनर्जी बंदोपाध्याय के नाम पे कलंक है, वो ब्राह्मण हो नहीं सकती है। मतलब आज ये रोष एक एक बंगालियों में भर रहा है और मैं बंगाल के भद्र लोगों से यही अपील करूंगा कि यही समय है, सही समय है। अब की बार जैसे आज दिल्ली खुशहाल हो गई, भ्रष्टाचार मुक्त हो जा रही है, जंगपुरा जहां अब की बार मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ने गया था मगर शिखा राय से चुनाव हारा है। चुनाव हारने के बाद अब वहां जब बुलडोजर चल रहा है तो कितनी मिर्ची लग रही है। और यहां लखनऊ, यहां यूपी में बहराइच में अवैध जमीन, जितने भी सरकारी जमीनों पे अवैध मदरसे या मस्जिद बनाए गए हैं वो सब डिमोलिश हो रहा है। एक समय ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि मस्जिदों को चाहे सड़क पे बना दे या कहीं भी बना दे, हिम्मत किसी में नहीं होती थी कि मस्जिद या मजारों को कोई छू ले। मगर योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया और आज बहराइच में अवैध मस्जिदें गिराई जा रही हैं। कितनी मस्जिदें तो मुसलमान खुद अपने से ही तोड़ दे रहे हैं। एक खौफ होना चाहिए, देश में कानून का राज होना चाहिए। अभी आज एक घटना हुई है 24 परगना में कि एक मंडल अपने भाभी का, सती मंडल का खेत में गला काट दिया चाकू से और मुंडी लेके पहुंच गया पुलिस चौकी में। कानून को ठेंगा दिखाने वाली ममता बनर्जी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और वहां का जो चुनाव है, चुनाव राष्ट्रपति के अगुवाई में होनी चाहिए। वहां पे मिलिट्री रूल के अंदर ही चुनाव होना चाहिए। नहीं तो फिर धांधली करके ममता बनर्जी अगर वापस 5 साल के लिए बन गई तो 5 साल में पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनने में कोई देर नहीं रहेगी। तो आज कुशल रणनीतिकार अमित शाह जी पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल में बड़ा धमाका होगा और इसकी खबर कल आपको और मिलेगी। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।